डेमो करने को कोई दूसरा डेमो- क्रिएटर डेमो 4-5 बाउंसर गन में हमने एंट्री करावनी नहीं नहीं मैं कोई मोटा स्टार थोड़ी हूँ जो 4-5 बाउंसर रखा बाउंसर बहुत सारा वीडियो एड़ा भी है जेकार माते लोगों ने बाउंसर दिखे हाँ। तो बाउंसर मैं देखो एड़ी बात है हाँ। वो भाई लोगों का प्यार है यार भाई मैं माफी चाहूँ अगर मैं बाउंसर भी रखूं तो हाँ। कुछ कुछ इवेंट में मैं बहुत सारा बाउंसर ले जाऊं हाँ। तो बाउंसर मतलब यूं है कि मन है तो सारा मिलन वाला हम्म। पर कुछ कुछ 100 आदमी में आपने बताया जो कि एक आदमी भी अगर विपरीत हो गए हम्म। तो शायद वो मने चोट पहुंचा सके या किन्हीं और ने मैंने एक आदमी की वजह मन 3-4 बाउंसर लेन जाना पड़े और बाउंसर्स ने भी मैं वही सिखान रखू कि भाई मारा वाला जगह बंदा है यानी तू प्यार हु हटाई जे जब तक मैं स्टेज तक पहुंच जाऊं या स्टेज नीचे उतरन वापस गाड़ी तक जा रही हूँ तो इनमें तो लोगों ने कटन कटी देखो एडो है कि ये सब चीजारो दिखावो है एक सेलिब्रिटी जो को फील है नहीं ऑडियंस तक ओरिजिनलिटी नहीं जाती मैं एक कलाकार हूं और ऐसे हजारों कलाकार हैं पूरा में जो डेमो के चक्कर में रह जाते हैं निपट भी जाता देखो वो आप मैं बोलूं नहीं अड़ी चीजें हाँ मेरे से जो अलग हैं उनको बताता हूँ कि नाम है वो काम पे कम फोकस करके वो डेमो पे ज्यादा फोकस करते हैं 4-5 बॉडीगार्ड 5-7 किराए गाड़ियां शूट किस्ता चले चेना कौन बजाजू लियोड़ा हाँ। और भाई साहब उस्ताद कुछ नहीं केवल मोटी बातें और 50 तोले चेना 50 तोला दिल्ली वाली अच्छा 1 ग्राम वाली दिल्ली वाली दूसरी बात है प्योर खोटी है एडी नहीं कहनी बात वाह वाह ठीक है तो ये सारे दिखावे में रह जाते हैं मैं दिखावा चक्कर में बुकराज भैया वो आदमी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कहने का मतलब है हमारे कहने का मतलब वो समझो कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ओरिजिनल टैलेंट को उस पर काम करो उस टैलेंट के ऊपर काम करो और उसको आगे बढ़ाओ डेमो सेट तो पचा ही हो जाए डेमो सेट आप कितना भी कर लोगे ना तो नहीं हो पाएगा 6 महीने कर लो ऐसे बहुत से क्रिएटर है जो 6 महीना बॉडीगार्ड लेन घूमिया ना मोटरसाइकिल में आता है रिजर्व में गाली उड़ा टक अभी हाँ ओरिजिनलिटी है और देखने में नाम राजीव मुंडा मानता है ज्यादा प्रेशर मत डालो तो कहने का मतलब ही है बुकराज भैया जब नाम होता है ना तब उस पे मेहनत करो तो शायद आगे जाके ऑडियंस आपको सेलिब्रिटी बनाएगी खुद सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करोगे ना डेमो सेट करने की कोशिश करोगे आगे जान खुद सेट हो जाओला फिर ये जाओला पता ही नहीं चलता बहुत सी क्रिएटरों पे मेरे को हंसी आती है जो बहुत अच्छे टैलेंटेड थे हैं लेकिन काम नहीं कर पाते और मार्केट से चले भी गए क्योंकि उनको जो फेम उस टाइम मिली थी वो अब नहीं मिल पाती आर्टिस्ट डिप्रेशन में कब जाता है देखो 2 चीजें हैं देखो हकीकत बात तो ये है एक तो क्या होता है जब नाम होता है अच्छा पैसा भी होता है तब लेकिन धीरे धीरे आदमी पैसे का यूज सही नहीं करता है पैसे को गलत जगह लगा देता है ज्यादातर पीउण में नाचन कूदन में डेमो में हाँ सरस्वती माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है ना उसी का नाम होता है उसी को जिसकी जबान पे माता सरस्वती बैठती है विराजमान होती है उसी का नाम होता है और वो उसी जबान के थ्रू पैसा कमाया हुआ गंदी जगह यूज करेगा तो सरस्वती माता उसको क्या करेगी दंड देगी वही दंड मिलता है आर्टिस्टों को समझ आ गया अच्छी बातें कर लो अच्छा सब कुछ कर लो लेकिन गलत काम खोटा काम जगो करेला खोटा काम बिना कर्म फूटी तो ये सरस्वती माता की का आशीर्वाद है जो कलाकार होता है उसको लेके अपन पर्सनली ईमानदार रहोगे ना तो 101% आगे बढ़ोगे जो न्यू क्रिएटर हाँ मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बड़ो हूँ या मैं भी न्यू क्रिएटर हूँ अभी भी मैं न्यू क्रिएटर हूँ और मैं और मेहनत कर रहा हूँ और नई चीजें लाता रहो और लेके आऊंगा मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो और नई चीजें लाके मैं आपको हंसाने की कोशिश करूंगा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे भाई देखो ऐसा है कि ये एक बीसी है आज हमारी है तो कल ओखी नहीं और आई आज मेरा नाम है तो पंकज शर्मा हो रहा है कल किसी और का नाम आएगा क्या पुखराज भाई चलेगा ये सबकी बीसी आएगी सबका एक अपना अपना लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने नाम को कहां से कहां तक लेके जाऊं सही बात तो न्यू क्रिएटर्स से तो यही अपील करता हूँ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि डेमो कम सेट करके काम पे ज्यादा सेट करें काम पे अपना मामला सही रखें जिससे कि आप और ज्यादा फेमस हो और ऑडियंस आपको सेलिब्रिटी बनाए आप खुद बनने की कोशिश नहीं करें और पंकज भाई आप कहीं कोई फिल्म की शूटिंग हो या कोई वीडियो बनाओ तब उन टाइम आप करनो है आपने वीडियो शूटिंग और असली में कुटाई हो रही है देखो एक बार बात बताऊं मैं आपने एक बार एक बासा ने बेता अंकल जी ने सीन दे दियो मैं बेता अंकल जी ने सीन दे दियो अंकल जी मैं तू होटल में खानो खाऊं लान फिर दौड़ू लान आपने ठोकनो है मन पकड़नो है तो ठीक है इतना कह के हम भूल गए मैं होटल में खानो वानो खायो काको से हमारी गुद्दी पकड़ी गाल 2 झपड़ी टेक रोको शूटिंग रोक खायो क्या पपसा वीडियो और मैंने तेज आवाज आवे मैं तो बड़ा कम ठोकी हूँ मैं क्यों देवता में एडिटिंग में बोला हूँ मैं कहता हूँ गुद्दी लाल कर दी वो सीन ले लिया था सीन ले लिया था ओरिजिनल में 2 गुद्दी में खाया
ओरिजिनल में कभी कभी शूटिंग के दौरान हादसे भी हो जाते हैं, कोई कोई सीन ऐसे होते हैं जिसमें गिरने का सीन होता है, जिसमें लग जाती है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जिनके हाथ पांव टूट चुके हैं, जो जिनकी वजह से शूटिंग 1.5 महीने तक नहीं कर पाए बेचारे। ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं हमारे साथ, ऐसे हैं जिनके बहुत सारे नाम है, जिन जो मेरे साथ शूट पे डैमेज हुए, जिनके लगी है, हाँ। छिल गए हैं बेचारे, किसी का हाथ भी टूट। डिफिकल्ट होता है क्या शूट? डिफिकल्ट देखो, कभी कभी क्या होता है, फील एक्टिंग ऐसी चीज है जिसमें फील करने के लिए क्या होता है, अभी किसी का चलते शूट में अगर कोई हंस गया तो सीन खराब हो जाएगा, चलते शूट में किसी ने बोल दिया तो सीन खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये रहता है कि मैं किसी को मुक्का मारना और उसको गिरना है तो वो उसी हिसाब से गिरेगा जिस हिसाब से वो लगने के बाद भी सीन करते रहते हैं। एक बार नाक नाक पे लगी थी, मेरे नाक पे सूजन आ गई थी। एक कोई सीन था भिखारी का, जिसमें मेरे को लोहे का जो तंबा होता है ना वो फेंकना था और मेरे को पकड़ना था, वो पकड़ा नहीं गया, यहाँ नाक पे लग गया था। तो उसमें सूज गई और नाक 1.5 महीना शूटिंग बंद रखनी पड़ी।